10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि की एक सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं जिसके माध्यम से आप विलोपन विधि चुटकियों में निकाल सकोगे। पहले विलोपन का अर्थ समझेगा, मतलब विलोपन। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो वी प्लस लोपन। क्लियर? तो मतलब लोपन करना मतलब समाप्त करना। मतलब क्या करना है, इस दो पद में से आपको एक पद में लोपन कर देना, मतलब लुप्त कर देना, मतलब खत्म कर देना। क्लियर है? तो क्या करेंगे, एक्स प्लस y बराबर पर 20 और x माइनस वाई बराबर पर 4 है। क्लियर है? जो पहला दिया उसको समीकरण एक, दूसरे नाम को दूसरा समीकरण दे दिया। तो सबसे पहले से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण एक भी ले लेंगे और समीकरण दो भी ले लेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। क्लियर है? तो लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो कि समीकरण एक व समीकरण दो से। क्लियर? आगे मतलब समीकरण एक व दो से। क्लियर? आप समीकरण एक को भी उतार लेना है और समीकरण दो को भी उतार लेना है। क्लियर? समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई, क्लियर है, बराबर पर 20 और यहां पर लिख देना एक्स माइनस वाई बराबर पर 4। अब मैंने जस्ट अभी बताया था आपको क्या करना है, विलोपन मतलब लोपन करना, मतलब एक पद आपको खत्म करना। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले क्या करना है, एक पद काट देना, मतलब एक पद में खत्म कर देना। चाहो तो आप एक्स को कर दो, चाहे तो आप वाई को कर दो। क्लियर है? यहाँ पर से क्लियर? तो देखो एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर देखना है आपको काट देना, मतलब खत्म कर देना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का। यदि हम इसको जोड़ने पर भी लिख दें तो चाहो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देना आपको जोड़ने पर, जोड़ने पर। क्लियर? यदि ऐसी सिचुएशन आए, क्लियर है, यदि एक प्लस ऊपर है एक माइनस है, क्लियर, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जोड़ने पर लिख दोगे। यदि यहाँ पर दोनों प्लस के रहते तो क्या करते था मैं, चिन्ह परिवर्तित करने पर। यहाँ पर लाइन क्या लिख जाती, चिन्ह परिवर्तित करने पर, परंतु अब क्या लिखा, जोड़ने पर। तो जोड़ो एक्स प्लस एक्स, यहाँ भी एक्स, तो कितना आ जाएगा 2x। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस, तो ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि y से y जुड़ेगा नहीं, y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, 20 और 4 कितना आ जाएंगे, 24। क्लियर है? ऐसा आ जाएगा। क्लियर? मतलब यहाँ से एक पद लोपन हो गया। यदि यहाँ पर प्लस नहीं होता तो क्या करते हैं हम, चिन्ह परिवर्तित करने पर यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाता, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता। क्लियर है? आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या बचा, 2x बराबर 24। क्या है ये दोनों गुना में, तो यहाँ से x की वैल्यू याद करने के लिए क्या करूंगा, इसको इसके बट्टे में पहुंचा दूंगा। तो 24 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है? बस आप क्या करोगे, इस 2 से इस 24 को काट दो, तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो x बराबर पर कितना आ जाएगा, 12। आ गई बात समझ में? चाहो तो आप यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करते तो देखिएगा, यहाँ पर ये प्लस का था ये माइनस का हो जाए, तो यहाँ से क्या होता, ये जो संख्या ये कट जाती, एक्स कट जाती और यहाँ पर आ जाता प्लस, तो ये हो जाती 2y, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता तो क्या हो जाता है, ये एक्स कट जाता और यहाँ पे प्लस का था तो ये माइनस का हो जाता, यहाँ बचता 16। क्लियर है? तो अब ये गुना में तो बराबर के इधर उधर ले जाता तो क्या जाता, 16/2। तो y बराबर पर कितने आ जाती, वैल्यू 8 आ जाती। क्लियर है? आगे बात समझे? परंतु हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पर आपके x की। क्लियर है? अब जो भी यहाँ पर x का मान निकल का है उसको कहाँ कर देंगे, समीकरण एक में भी करोगे तो वही आएगा, समीकरण दो में भी लिखोगे तो वही मान आएगा। तो x का मान जो भी सरल लगे उसमें x का मान धर देना है। x का मान समीकरण में शुरू स्टार्टिंग में एक में ही धर देता हूँ, एक में रखने पर। क्लियर है? अब देखिएगा समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना आपका 20 है। तो x की जगह क्या धर देंगे हम, 12। तो x की जगह मैंने लिख दिया 12 प्लस वाई वैसे की वैसी बराबर पर 20 वैसा का वैसा। अब ये प्लस का है तो बराबर को उधर चला जाएगा, तो y बराबर पर 20 और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर है? तो y बराबर पर कितना आ जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। क्लियर है? तो देखो जस्ट मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, यदि इस तरीके से आप करोगे कि चिन्ह परिवर्तित करने पर, तो ये क्या था, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक से x कट जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बच जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है?
फिर y का मान आप समीकरण 1 में फिट करोगे तो x का मान आ जाएगा। मतलब किसी तरीके भी यदि कट रहा है कोई संख्या, आपको देख लेना, यदि एक ऊपर प्लस है नीचे माइनस यदि कट रहा है तो आपको जोड़ने पर लिख देना है, और ऐसी संख्या नहीं कट रही है तो आपको क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करने पर लिख देना है, नीचे वाले का सभी का चिन्ह परिवर्तित कर देना है। जो भी यदि x की वैल्यू है तो x की निकल के आ जाएगी, y की है तो y की निकल के आ जाएगी। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ से हमें x की भी ज्ञात हो गई और y की भी ज्ञात हो गई। बस लाइन लिख दो किस बात की देर और कि अतः क्या लाइन लिखेंगे हम कि अतः x बराबर पर 12 एवं y बराबर पर कितना है, y बराबर पर 8 है आंसर। आ गई बात समझ में, अच्छे से देख लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट, अब यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, ये क्लियर है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स या मैथ्स क्लास 10th के लिए आपको इस पर भरपूर तैयारी कर दी जाएगी, जिससे आपका जो मैथ्स वो बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए फटाफट चैनल को से जुड़ जाइए और अपने जो प्यारे दोस्तों उन्हें चैनल के लिंक को पहुंचाइए, जिससे वो भी भरपूर मात्रा में आकर जुड़े और अच्छे से वीडियो को देखकर आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर मैथ्स में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए।